इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कांड के बारे में, एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसी अहिंसा के बारे में जो भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो है महात्मा गांधी की हत्या। गांधी जी जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, जिनकी बातें शांति, अहिंसा और सत्य की मिसाल थी, उन्हें एक दिन ऐसे आदमी ने मार डाला जो कभी उनका करीबी साथी हुआ करता था। पर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की? यही सवाल आज भी लोगों के मन में बार बार उठता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की और क्या वह सच में सही था। तो आइए हम चलते हैं अतीत के सफर में। साल 1948 का वक्त था जब भारत ने आजादी तो पाली थी, लेकिन एक और बड़ी घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, जो भारत की आजादी के लिए महानायक समझे जाते हैं, जिसने भारत को सत्य और अहिंसा के दम पे आजादी दिलाई, आखिर उनके साथ इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई? इसका मुख्य कारण क्या था? आज की वीडियो में मिलेगी आपको शुरू से अंत तक पूरी जानकारी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हरी सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी लाभदायक लगे तो कृपया एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। 1947 में भारत ने ब्रिटिश से आजादी तो पा ली थी, लेकिन इससे देश में तनाव बढ़ गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और लाखों लोग मारे गए। हिंदू, मुसलमान और सिख एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। इसी बीच महात्मा गांधी शांतिपूर्वक सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को आपस में शांति से रहना चाहिए, लेकिन गांधी जी के इस शांति के रास्ते को सभी नहीं समझ सके। बहुत सारे लोग, खासकर हिंदू राष्ट्रवादी, गांधी के तरीकों से नाखुश थे। उन्हीं में से एक था नाथूराम गोडसे। गोडसे ने गांधी जी को कभी अपना आदर्श माना था, लेकिन बाद में यह उनका कड़ा विरोधी बन गया और आखिरकार उसने गांधी जी को मार डाला। नाथूराम गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी था। वह गांधी के विचारों का समर्थन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि गांधी मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। गोडसे का मानना था कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं और हिंदुओं को सही तरीके से नहीं समझते हैं। गोडसे का विचार था कि गांधी के रास्ते से हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। वह गांधी जी की शांति की बातों से नाखुश था और उसे लगा कि गांधी हिंदू हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यही कारण था कि उसने गांधी के खिलाफ कदम उठाने का फैसला किया। गोडसे की नफरत गांधी जी के लिए उस समय और बढ़ गई जब भारत का विभाजन हुआ था और लाखों लोग मारे गए थे। गांधी जी ने लगातार उपवास करके शांति की अपील की थी। उन्हें लगता था कि यह हिंसा रुकनी चाहिए और हिंदू मुसलमानों के बीच शांति होनी चाहिए, लेकिन गोडसे को यह सब हिंदू विरोधी लगा। गोडसे ने यह मान लिया
कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा खड़े हैं। उसे लगता था कि गांधी के कारण हिंदू धर्म को नुकसान हो रहा है। यही वो वजह थी जिसकी वजह से उनकी नफरत गहरी होती चली गई और उसने गांधी की हत्या करने का फैसला ले लिया। गोडसे की नफरत गांधी के लिए उस समय और बढ़ गई जब भारत का विभाजन हुआ और लाखों लोग मारे गए। गांधी जी ने लगातार उपवास करके शांति की अपील की। उन्हें लगता था कि यह हिंसा रुकनी चाहिए और हिंदू मुसलमानों के बीच शांति होनी चाहिए, लेकिन गोडसे को यह सब हिंदू विरोधी लगा। गोडसे ने यह मान लिया कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा खड़े हैं। उसे लगता था कि गांधी के कारण हिंदू धर्म को नुकसान हो रहा है। यही वजह थी कि उसकी नफरत गहरी होती चली गई और उसने गांधी की हत्या करने का फैसला लिया। 30 जनवरी 1948 गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के बाद चल रहे थे। अचानक नाथूराम गोडसे ने उसके पास आकर उन्हें गोली मार दी। गांधी जी गिर पड़े, लेकिन उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। शांत और बिना डर के यह एक हैरान करने वाला पल था। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा शांति की बात की, जिसने हमेशा अहिंसा की बात की, उसे अचानक हिंसापूर्वक मार दिया गया। यह खबर भारत और पूरी दुनिया के लिए एक सदमे से कम नहीं थी। गोडसे ने बाद में अदालत में कहा कि उसने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो हिंदू धर्म के लिए खतरा बन गए थे। उसे लगता था कि गांधी मुसलमानों के पक्ष में बहुत अधिक थे और हिंदुओं के खिलाफ उनका पक्ष कमजोर हो गया था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी का हर कदम हिंदू धर्म के खिलाफ था। उसने यह मान लिया था कि गांधी जी की मौत से ही हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है। लेकिन क्या उसकी हत्या सही थी? क्या गांधी जी के साथ ऐसा होना चाहिए था? आइए जानते हैं विस्तार से। गांधी जी की हत्या ने पूरे भारत को शोक में डुबो दिया। देश के हर कोने में लोग दुखी थे। गांधी जी की शांति की कोशिशों ने लाखों लोगों को प्रभावित कर दिया। उनकी हत्या ने भारत को हिला कर रख दिया। लेकिन गोडसे के कृत्य ने भारत में एक नई बहस भी शुरू कर दी। क्या गांधी जी का वो तरीका सही था जो वो कर रहे थे? क्या शांति के रास्ते पर चलना हमेशा सही होता है? आइए जानते हैं। गांधी जी की हत्या के बाद भी उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर बना रहा। उनके सिद्धांत जैसे अहिंसा और सत्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गोडसे ने गांधी की हत्या की, लेकिन वह कभी भी गांधी की विरासत को मिटा नहीं सका। गांधी जी की हत्या हमें यह समझाती है कि विचारधारा, हिंसा और व्यक्तिगत विश्वास कभी कभी एक साथ मिलकर भयानक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। गांधी जी की हत्या ने हमें यह भी दिखाया कि शांति और हिंसा के बीच की सीमा बहुत ही पतली होती है और यह भी हर कदम, चाहे वह अहिंसा का हो, कुछ लोगों के लिए खतरे की तरह महसूस हो सकता है। क्राइम रिकॉर्ड पे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसी तरह के क्राइम स्टोरी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे जब हम एक और रहस्यमय अपराध को उजागर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।